हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। बेटा कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको, आज वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमा 6.5 चैप्टर 6 के। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारे सारे खत्म है, बट कुछ क्वेश्चंस बचे थे, हम वो कर लेते हैं। मिसलेनियस का 8वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये सब रिपीट, कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना किसी साल में रिपीट किया हुआ है, उसमें से भी अच्छा ये क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। ये क्वेश्चन दे रखी है एलिप्स की, विद इट्स वर्टेक्स एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ठीक है, 3 चीज़ें बोली गई हैं। एक तो मैक्सिमम एरिया निकालना है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, एक्स के प्लस ये इसकी एलिप्स की इक्वेशन है, और जो ट्राइंगल है उसका एक जो वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस में। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करके कोशिश करते हैं। ये हमारा आ गया एलिप्स। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया द ट्राइंगल। ठीक है, वर्टेक्स ए हो गया, ये बी और ये सी। क्लियरली अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमेशा बी स्क्वायर से क्या होता है, बड़ा होता है, तो मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो लेंथ कितनी होगी, ए लेंथ होगी, और वाई की कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये वर्टेक्स हमारा हो गया A0। क्या हो गया बच्चों, A0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कोई भी लेंथ, अगर कोई पॉइंट होगा एक्स का वो नेगेटिव होगा और वाई का पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मुझे नहीं पता है, तो मैंने क्या करा, एक्स और -x और y मान लिया इसको। एंड सिमिलरली ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, माइनस का x और माइनस का y। ठीक है, ये 3 वर्टेक्स आ गए आपके पास। ठीक है जी, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल से ABC। डिटरमिनेंट से एक फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 था बच्चों फॉर्मूला। हम उसको उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, x1 y1 इज लाइक A0 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई 1 1 1। ठीक है, ओके। सॉल्व करो, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम y प्लस वाई दैट इज a y प्लस वाई, 0 से करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस एक्स वाई एंड प्लस एक्स वाई। तो ये बच्चों एरिया आ गया आपके पास, ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, a ये 2y हो जाएगा और यहाँ पे 2xy, 2 कॉमन आ गया, तो ay प्लस में xy स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया आ गया है। ओके, यहाँ से आप इक्वेशन में से, इलिप्स की इक्वेशन में x या y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, रूट जाएगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बी अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या है, वाई कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस एक्स। मैंने क्या किया, वाई की जगह ये वैल्यू प्लेस करी। अब ये एक डायमेंशन यानी कि एक्स में आ गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेरिवेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी बाई ए। ये एज डिस का डेरिवेटिव 1 आएगा, उसका डेरिवेटिव प्लस ए प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 2x। ठीक है बच्चों, डी ए बाई डी एक्स को सॉल्व कर लो, एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स है और ये एक्स है माइनस का, तो माइनस का ए एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। पुट करते हैं क्या, डी ए बाई डी एक्स को 0, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 0 रखेंगे हम लोग, डी ए बाई डी एक्स को 0 रखेंगे, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ये 0 में चला गया बच्चों, तो क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस
2x² माइनस में ax इक्वल्स टू 0. वी गॉट 2x² प्लस में ax माइनस में a² इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स बनाओ इसके, तो 2x² प्लस में 2ax और माइनस में ax फैक्टर आ जाएंगे. क्या बचा? दैट इज 2x कॉमन, तो x प्लस a माइनस में a कॉमन, देन x प्लस a अगेन. तो x प्लस a एक फैक्टर आ गया और 2x माइनस a एक फैक्टर आ गया. x की वैल्यू माइनस a आएगी आपके पास और x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? a/2. a/2 आ गई, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी आपके पास. ठीक है, तो y हमने निकाला था b/a, रिजल्ट था ना हमारे पास, b/a √a² माइनस में x². यहाँ x की वैल्यू प्लेस करो, आपके पास x की वैल्यू प्लेस करोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से. y इज इक्वल्स टू b/a, 3a²/4 रूट में, तो यानी कि √3a/2. a से a कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास आती है √3b/2, √3b/2. ठीक है बच्चों, एरिया निकालना था. क्या निकालना था? उसको मैक्सिमाइज भी करना है और एरिया फाइंड भी करना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या आया था? दैट ya प्लस एक्स. तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना? √3/2. a प्लस a का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है? a/2. तो इट्स लाइक √3b/2 इंटू 3a/2 इज 3√3/4 ab स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, ये आपका क्या आ गया बच्चों? एरिया आ गया. ओके, नाउ सेकेंड डेरिवेटिव के लिए आपको इस इक्वेशन का क्या करना है? क्वेश्चन रूल लगाना है. क्या लगाना है? क्वेश्चन रूल लगाना है. देन उसके बाद x की वैल्यू a/2 प्लेस कर देनी है, तो आपको पता लग जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव आप खुद सॉल्व करोगे. कहने का मतलब ये d2a/dx² आप खुद सॉल्व करोगे और उसको क्या दिखाना है? नेगेटिव दिखाना है. अब तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों, अब तो आ गया होगा करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जब भी हम लोगों ने किया एलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल. एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में हमसे पूछा जा चुका है पहले. ठीक है, CBSE 2013 में आया था ये. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, रिपीट कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी, तो सारे कर लेना. ठीक है, चलो. कहता है कि एक फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्स ऑफ दिस. ठीक है, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, नहीं उसका एरिया मुझे मैक्सिमाइज करना है. पॉइंट्स ले लिए मैंने क्वाड्रेंट के हिसाब से. ठीक है, इस पूरी लेंथ को मैंने ले लिया 2x, x एंड x, एंड इसको मैंने ले लिया अपने, इस लेंथ को मैंने ले लिया 2y, विड्थ को 2y ले लिया. ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD is 2x unit and let width of rectangle ABCD is 2y unit. बच्चों एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 4xy स्क्वायर यूनिट. ठीक है, हमारे को इक्वेशन जो दे रखी है एलिप्स की, वहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल लें, एक डायमेंशन का वैल्यू निकाल लें. ठीक है, डायमेंशन का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? दैट y² / b² = 1 माइनस x²/a². तो a² माइनस x², b²/a², ऐसा कुछ. तो y का वैल्यू क्या आ गया? b/a रूट में a² माइनस x². ठीक है, नाउ a इज इक्वल्स टू क्या था अपने पास? 4xy. 4x इंटू वाई का वैल्यू क्या है? b/a रूट में a² माइनस x². इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो. ठीक है, 4b/a x इंटू 1/2 रूट a² माइनस x² माइनस 2x प्लस रूट a² माइनस x². x का क्या आ गया? 1. ठीक है, ओके. चलो a डैश आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम लोगे, 2 से 2 कट गया, तो 4b/a x² माइनस में एलसीएम ले लो, प्लस में a² माइनस x² अपॉन रूट a² माइनस x². पुट करें इसको, पुट करें dA/dx को 0, तो हमारे पास क्या आएगा? दैट्स 4b/a a² माइनस 2x² अपॉन रूट a² माइनस x² इक्वल्स टू 0. हमारे पास आ गया a² माइनस 2x² इक्वल्स टू 0. देन x² 2x² इक्वल्स टू a², देन x² वुड बी a² बाई 2. देन x की वैल्यू क्या आ गई? a/2.
√2। ठीक है, जब इसमें प्लेस करोगे तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी, b/√2 आएगी। क्या आएगी, b/√2। तो हमारे पास एरिया क्या था 4xy, तो 4 इंटू a/√2 एंड b/√2। तो सॉल्व करके आपके पास आएगा 2ab स्क्वायर यूनिट्स, 2ab स्क्वायर। ये तो एरिया निकाल दिया हमने। ठीक है, तो एरिया बोला था उसे निकालने के, लेकिन उसको बोला ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो यानी कि इसका एरिया मुझे मैक्सिमाइज भी करना है। तो फॉर श्योर आप क्या करोगे, दोबारा से इस वाले सिचुएशन में क्या लगाओगे, क्वेश्चन रूल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में वही करना था, लास्ट में क्वेश्चन रूल लगाना था, खुद लगाओ भैया। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो आई है वो प्लेस कर देना, तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तभी मैक्सिमम होगा और तभी वो क्या होएगा, ग्रेटेस्ट होएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना याद से। नेक्स्ट देखते हैं हम, बॉक्स वाले क्वेश्चन हैं कुछ, क्यूबाइड वाले अच्छे क्वेश्चन है। उसमें ओपन बॉक्स का कंसेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, उसको समझते हैं पहले। ठीक है, ओके बच्चों, ओपन बॉक्स के बारे में कुछ समझते हैं। कहता है ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। ठीक है, स्क्वायर बेस यानी कि ये क्यूब की फॉर्म में होगा, नीचे स्क्वायर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ओपन बॉक्स है मीन्स इसका टॉप नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, वॉल्यूम को समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होने वाला है, अगर इसकी साइड x है, अगर ये साइड क्या है, सारी x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x क्यूब। साइड क्यूब होता था, h क्यूब होता था, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा बॉक्स का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप, जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बेस। ठीक है, यानी कि इसमें वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा, वो साइड क्यूब होता था, ये भी साइड क्यूब रहेगा, लेकिन फर्क आएगा कहाँ पे, एरिया में। एरिया यहाँ पे सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर बेस ओपन बॉक्स। ठीक है बच्चों, इसको कंसीडर करो एक रूम की तरह। ठीक है, कि आपके उस पर जो है क्या नाम है, सीलिंग नहीं है। ठीक है, सीलिंग ख़त्म है, तो भैया क्या होएगा कि बॉक्स में चारों दीवारें तो रहेंगी, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। आपको ये याद रखना है इस चीज़ के अंदर, जब भी ओपन बॉक्स की बात आए तो आपको ये चीज़ लगानी है। ठीक है, अब 4 वॉल्स में क्या है, आपका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ये होगा एल इंटू बी। सिंस एल इंटू बी यानी कि स्क्वायर बेस है, तो यानी कि एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और एल और बी सेम है, यानी कि इसकी एल लेंथ और विड्थ क्या है, सेम है ना, स्क्वायर बेस है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स इन प्लस में एक्स। और एच जो है, अगर हम लोग उसको वाई मान लें, हाइट को क्या मान लें, हाइट को वाई मान लें, तो ये फॉर्मूला बन के आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, वो जो चीज़ जो लेट करोगे उसके हिसाब से फॉर्मूला आएगा। आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बेस ओपन बॉक्स हो या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस ओपन बॉक्स हो, उसमें क्या होगा, 4 वॉल्स का एरिया लेना है और किसका एरिया लेना है, फ्लोर का, क्योंकि एक तरह से सीलिंग नहीं है ऊपर। ठीक है ना। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस ओपन बॉक्स, तो बच्चों रेक्टेंगुलर बेस होता है क्यूबाइड होता है, तो एल बी एच ही रहेगा। अब रेक्टेंगुलर बेस बॉक्स है तो लेंथ होगा, विड्थ, हाइट, तीनों क्या होंगी, अलग हो सकती हैं। ये दोनों में ये इसको हाइट जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस ओपन बॉक्स, फिर वही चीज एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, आप डिफाइन देख लेना कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, 2l प्लस बी इंटू एच, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी, हाइट कितनी है, और सिमिलरली l इंटू बी। अगर ये x और y माना हुआ है हमने, ठीक है, ये x है और ये क्या माना हुआ है हमने, y माना हुआ है, और हाइट जो है इसकी h है, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे 2 ऑफ x प्लस वाई इंटू एच प्लस में x इंटू वाई। ठीक है, रटना नहीं है बेटा, समझना है चीज़ों को, तो प्लीज़ इसको देखो। अगर ओपन बॉक्स नहीं बोलता है, क्लोज्ड बोलता है, तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ सीलिंग भी ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस में एक और एल बी आ जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस में एक और एल बी आ जाएगा, और जब एल बी आएगा तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे एक्स वाई प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि ओपन बॉक्स बोला है, स्क्वायर बेस है, रेक्टेंगुलर है, क्लोज्ड बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन को देख लेना बच्चों। ठीक है, चलो एक मिसलेनियस का क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा इसके। ठीक है, चलो ओके गाइस, क्वेश्चन देखो मिसलेनियस, आपकी बुक का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप, बोल दिया उसने ओपन एट द टॉप है और रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड्स है इसकी, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, डेप्थ इज 2 मीटर। तो हाइट ले लेते हैं उसको हम लोग, 2 मीटर गिवन है, एंड वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, वेरी गुड, 8 मीटर क्यूब। कहता है बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी जब टैंक बनाया था उसका बेस है वो 70 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बनता है रुपीज़ से, और 45 पर स्क्वायर मीटर की उसकी साइड्स बनती है, यानी कि वॉल्स बनती हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब जितने कम एरिया का टैंक होगा वो उतना उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, ठीक है। तो हमें एरिया को मिनिमाइज करना है, ठीक है, और उस टाइम जिस जो मिनिमाइज एरिया का टैंक है वो हमें कितने का पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो इसकी हमें कॉस्ट दे रखी है 70 एंड 45 बेस और उसकी साइड्स की, उस समय उसकी टोटल कॉस्ट भी निकालनी है जो कि मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए उतने बड़े टैंक की, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं बच्चों, वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसको मैंने क्या करा, लेंथ को मैंने x मान लिया और विड्थ को मैंने क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, दैट वॉल्यूम इज LBH होता है, हम क्या यूज़ करेंगे, x y और हाइट दे रखी है इसकी, डेप्थ दे रखी है 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 2xy, गिवन क्या है हमारे को 8, 2xy इज इक्वल्स टू 8 देन xy इज इक्वल्स टू 4, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू y/4 या फिर y इज इक्वल्स टू x/4, ठीक है। ओके, अगर फॉर्मूले आते हैं आपको तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले समझा दिया आपको फॉर्मूले। ओके, नाउ अभी क्या है, एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ टैंक क्या रहेगा, दैट एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये रहेगा बच्चों। तो हमारे पास एरिया क्या आता है, एरिया ऑफ बेस, बेस में x इंटू वाई प्लस में 2l प्लस बी इंटू एच कितनी थी 2, ठीक है, फॉर्मूले से करा है मैंने, ठीक है ना, 2l प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको लिखवाया मैंने, एक्स वाई प्लस में ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस वाई, ठीक है। क्या करें, y की वैल्यू डाल दें, तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4/x, और यहाँ पे वैल्यू उल्टा निकाल दिया मैंने, ये होगी बेटा 4/y और 4/x, ठीक है, हो जाता है भैया, हो जाता है। ओके, y का वैल्यू क्या है 4/x, तो 4/x प्लस में 4x प्लस 4/x, a x से कट गया, a इज इक्वल्स टू 4 प्लस कितना आएगा 4x प्लस में 16/x कर दें। नाउ a डैश विद रिस्पेक्ट टू x जा रहे हैं तो 0 4 एंड माइनस 16/x स्क्वायर पुट करना है हमारे को, a डैश को 0 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो 4 माइनस 16/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड 4 इज इक्वल्स टू 16/x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई +-2, तो आपकी 2 ही रहेगी ना वैल्यू, नेगेटिव नहीं होती भैया लेंथ कभी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ रहेगी 2। बोला तो उसने हमारे को रेक्टेंगुलर बेस टैंक था, लेकिन वो x y और h 2 इक्वल होने की वजह से स्क्वायर बेस ही बन गया, ठीक है। फिलहाल हमारे को कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक is equals to 70 रुपीज़ फॉर द बेस, 70 रुपीज़ फॉर द बेस, 70 रुपीज़ फॉर द बेस, बेस में क्या एरिया है XY, प्लस 45 रुपीज़ फॉर वॉल्स, उसमें क्या एरिया था, ये एरिया वैल्यूज रखो 70 2 इंटू 2 4 45 2 प्लस 2 4 इंटू 4 16 दैट इज 280, सेवन ट्वेंटी दैट इज ₹1000 आ गया भाई, 1000 रुपये का टैंक है ये, ठीक है। ओके, लंबा चौड़ा टैंक होगा फिर तो, है ना भैया, वैल्यू देख ही रहे हो। चलो 1000 रुपये का कॉस्ट आ गया, मिनिमाइज करना है, तो एरिया मिनिमाइज होगा तो कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी, तो हमारे को क्या करना है, a डबल डैश निकालना है, दैट इज 0 अगेन यहाँ पे, और ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 32/x क्यूब एंड एट x इक्वल टू 4 पे निकालोगे या 2 पे, ठीक है। तो आपके पास डबल डैश क्या आ गया 4 आ गया, तो क्यूब 32/4 8 आ गया, तो बहुत आसान था।
तो यानी कि डबल डैश जो आ गया वो ग्रेटर देन क्या आ गया, पॉजिटिव आया ना। तो हमारे पास क्या है, इसका लास्ट कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ टैंक इज मिनिमम। ठीक है, चलो ओके। 2 क्वेश्चन और हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, एंड वो दोनों ही क्वेश्चन जिसमें एक तो बेटा जी बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में, बहुत बार रिपीट किया हुआ है, वो करवाते हैं। कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली सेम ही है, जो आपको फॉर्मूले बताएं उसी के हिसाब से होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं इसके। गाइस ये क्वेश्चन देखो, कहता है एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये चीज़ कर लिया करो बेटा, क्योंकि आपको फिर फॉर्मूले लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर, एरिया गिवन है, स्क्वायर यूनिट, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस, सी बेस 1, 5, 12 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, एरिया गिवन है तो हम एरिया लेके चल लेते हैं। एरिया ऑफ बॉक्स वही आपको समझाया था, एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, यानी कि एक्स स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एंड 4 वॉल्स का एरिया 2 लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि एक्स प्लस एक्स, और हाइट क्या माना हुआ हमने वाई। तो एरिया आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, ओके। नाउ इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू दे रखा था सी स्क्वायर, क्या दे रखा था इसका वैल्यू, सी स्क्वायर। मैंने क्या करा, सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या करें 4x, सो दैट किसकी वैल्यू आ जाए, y की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब हम इसको वॉल्यूम में यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस ओपन बॉक्स। ठीक है, ओके। नाउ इसकी जो हाइट है बेटा डिफरेंट है, ठीक है ना, स्क्वायर बेस ओपन बॉक्स तो है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एल बी एच ही लगेगा। तो एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि एक्स इंटू वाई। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। v इज टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। जब y भी अगर सेम होगी तो वो एक्स क्यूब ही रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हाइट अलग है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें आप कर सकते हो v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई के वैल्यू प्लेस कर सकते हो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy, या 4x था ना। ठीक है, ओके, एक x काट दो ये वाला, 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब, वी डैश निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में 3x क्यूब। पुट वी डैश इक्वल्स टू 0 बच्चों, तो आपके पास क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर, देन सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 3, देन एक्स इक्वल टू सी बाई √3। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स की। वाई की वैल्यू यहीं निकाल लो यार। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ रहेगी आपके पास, दैट सी स्क्वायर माइनस में इसमें प्लेस करो सी स्क्वायर बाई 3 अपॉन में 4 इंटू सी बाई √3। तो आपके पास क्या आने वाला है वाई, 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 3 इंटू √3 अपॉन 4c, c 2 से 2, तो आपके पास आ गया c √3 से √3, यहाँ से 3 से √3 काट दें तो c अपॉन में √6, c अपॉन में √6 इतना यूनिट। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 3 से 3 कट कर गया, √3 बचा, √3 इंटू यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो सॉरी 2√3 आएगा ना, 2√3। ठीक है, सी से कैंसिल, तो c अपॉन 2√3 यूनिट्स किसकी वैल्यू आ गई, y की। वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, इसी पेज पे कर रहा हूँ भैया मैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई, क्या था, एक्स स्क्वायर वाई। तो v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स आया हमारे पास c बाई √3, तो c स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, और ये आया आपके पास y की वैल्यू c अपॉन 2√3, ये बन गई c क्यूब अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव आपका काम है निकालना। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे यहाँ से, ठीक है, क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, -6x, तो नेगेटिव आ गया, x की वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास, तो क्लियरली पता लग रहा है कि वॉल्यूम क्या है इसका, मैक्सिमम है, जब वो कितना है, c क्यूब अपॉन 6√3 स्क्वायर ओपन बॉक्स। ठीक है, इजी था। चलो बच्चे 2 क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, ये खुद कर रहे हैं आपने, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 9, जो पहला भी बॉक्स का पहला क्वेश्चन जो किया था हमने, ये बिल्कुल वैसे ही है, एक प्रूविंग वाला है और एक कॉस्ट फाइंड करने वाला है।
ठीक है। ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। यानी कि आपको प्रूव करना है कि जो डेप्थ है टैंक की वो विड्थ के हाफ होगी। क्या होगी विड्थ के? स्क्वायर बेस है, ओपन है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास एक्स और वाई मान लेना है, लेंथ और विड्थ को एक्स मानोगे और वाई मान लो हाइट को। तो आपको प्रूव करना है वाई जो होगी वो x/2 होगी, ठीक है। सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ क्या है कि y/x की वैल्यू क्या है उसका ट्वाइस है, x की वैल्यू क्या है उसका ट्वाइस है। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल लीस्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लीस्ट कब होगी? जब एरिया लीस्ट होगा। क्या होगा? एरिया लीस्ट होगा। तो बिल्कुल वैसे लेके चलना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंटेन इतना वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है, दे दिया उसने। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वही कॉस्ट दे दी उसने टॉप और बॉटम की एंड वॉल्स की, ठीक है। आपको लीस्ट कॉस्ट निकालनी है जो हमने क्वेश्चन किया था, 1000 रुपये इसका आंसर आया था। लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क ये था कि उसमें ओपन था वो, ठीक है, टैंक। लेकिन यहाँ पे मेटल बॉक्स बोला है, सिर्फ स्क्वायर बेस बोला है, लेकिन ओपन नहीं बोला है। तभी उसने जो कॉस्ट दे रखी है दोनों की, टॉप और बॉटम दोनों की दी है, टॉप और बॉटम दोनों की दी है। यानी कि आपने जब एरिया का फॉर्मूला लगाना है तो उसमें एक लेंथ फिट यानी कि एरिया ऑफ सीलिंग जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि ओपन नहीं है ये बॉक्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करके मुझे बताना। ये 2007 2010 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो एक कर जरूर लेना, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना दोनों क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। चलो ये आके बॉक्स वाले क्वेश्चन हो गए। अब कुछ थोड़े से क्वेश्चन ही बचे हैं, 3 या 4, वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² = 4x, पैराबोला की क्वेश्चन है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 1, ठीक है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 1। पैराबोला बनाया हमने, पॉइंट 2 1 लोकेट किया, ए पॉइंट लिया हम लोगों ने, इसके नियरेस्ट पॉइंट को ही हमने पैराबोला के ऊपर ले लिया xy। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हमें मिनिमाइज करना है और ये फाइंड करना है वाला पॉइंट हमने, ठीक है। अगर ए पी डिस्टेंस क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है और पी पॉइंट हमें निकालना है जो कि ए के बिल्कुल पास में पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी, कहीं भी लोकेट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लेट ए बी गिवन पॉइंट, या फिर लेट पी XY is a point nearest to point A which has coordinate 2 and 1. तो you need to find AP distance formula आपको याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आपने मिनिमाइज करना है, ठीक है। AP डिस्टेंस क्या करना है? मिनिमाइज। अगर मैं स्क्वायर कर दूं यहाँ पे AP² = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, एंड लेट कर लिया मैंने AP² = z, ठीक है। z क्या होगा? z इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन AP इज मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना। अगर AP मिनिमम हुआ तो z मिनिमम होगा, और अगर AP मैक्सिमम हुआ तो z भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो z = आपके पास क्या है? x2 - x1, तो क्या है बेटा? x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ y² की वैल्यू क्या दे रखी है? 4x। क्या दे रखी है? 4x। किसी एक की वैल्यू डाल सकते हो यहाँ से निकाल के, तो आपने क्या करा? x की वैल्यू डाल दी, ठीक है। गिवन क्या था हमारे पास? y² = 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी y²/4, y²/4। तो हमने क्या किया? x की जगह पे y²/4 रख दिया, -2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू y जाएंगे तो dz/dy, ठीक है। करो, पावर कम्स आउट, द होल फंक्शन पावर कम्स आउट, y²/4 - 2 1 पावर, देन इसका भी तो होगा डेरिवेटिव, दैट इज 2y/4 विद रिस्पेक्ट टू y जा रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ इसका 2 of y - 1, 1 का 0 y का 1, ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सॉल्व करो जितना कर सकते हो। ये 2 से 2 कट गया, ये वाला भी, दैट इज y² - 8/4 इंटू y प्लस में 2y माइनस में 2, क्या रखना है? इसको 0 रखना है हमने। थोड़ा और सॉल्व कर लो अगर हो सकता है तो क्या होएगा? ये dz/dy
वाई क्यूब माइनस में 8y प्लस में 8y माइनस में 8/4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो dz बाई dy वाई क्यूब माइनस में 8/4, ठीक है, शुड इक्वल टू 0 रख दें इसको हम लोग, पुट dz बाई dy इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 8 एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2। जब वाई की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो पॉइंट आपको मिल गया, वो पॉइंट जो होगा 1 2 होगा, क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि d2z/dy² आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ से कर लो इसको, जो वैल्यू बची इसकी दैट इज 3y² हो जाएगा, 3y² तो d2z/dy² जो आ गया आपका वो मोर देन 0 आ गया, यानी कि AP इज मिनिमम। ठीक है, ओके बच्चों। बड़ा सेम एक आपकी बुक में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है अपाचे हेलीकॉप्टर वाला, ठीक है, बोर्ड में आ चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। उसमें डिफरेंट पैराबोला दिया हुआ है, एक सोल्जर प्लेस किया हुआ है उसने कि वो पैराशूट से कोई एक अपाचे हेलीकॉप्टर से नीचे कोई पैराशूट वाला उतर रहा है या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है, उसको एक निशाना लगाना है, ठीक है, और वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो निशाना तब लगेगा और डिस्टेंस मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। तो एक पॉइंट लेट कर लेना पैराबोला कि यहाँ पे आके वो डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा और वो निशाना लग जाएगा। तो सेम मेथड है, सेम तरीका है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 41 कितना है, एग्जाम्पल नंबर 41 मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो भी आपने करना है, छोटा सा सवाल है इसकी तरह ही। तो एग्जाम्पल नंबर 41, ठीक है। अब आपके 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं टोटल कराने को, वो भी देख लो, इस वीडियो में ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 है ये। स्क्वायर पीस ऑफ टिन 24 सेंटीमीटर, कई बुक्स में कहते हैं 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मुझे डायमेंशन चेंज कर लेना, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। इट्स टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड holding up the flaps to form a box. What should be the side of square box to be cut off so that the volume be maximum and also find the maximum volume? क्या कह रहा है, मान लो एक 24 सेंटीमीटर का कोई बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से मान लो कुछ एक लेंथ कट करी है मैंने, वो जो लेंथ है वो x मान ली मैंने, क्या मान ली, हर एक कॉर्नर से, ठीक है, और इनके फ्लैप्स को मैंने फोल्ड कर दिया, क्या कर दिया, फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया, ठीक है। बटा देखो, अगर 24 है तो x यहाँ से कम हुआ, x यहाँ से कम हुआ, तो ये जो लेंथ होगी वो 24 माइनस 2x हो जाएगी, ठीक है, और जो यहाँ से भी दोनों साइड जो कम होगा वो 24 माइनस 2x इधर से भी हो जाएगी, क्योंकि एक स्क्वायर बॉक्स था तो दोनों साइड से x और x कम हो रहा है। तो हम लोगों ने जो कट किया, लेट x सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच साइड टू मेक इट box, to make it box by folding the flaps, ठीक है। जैसे एक कार्टन आता है आपके घर में, से टीवी आता है या फिर रेफ्रिजरेटर आता है, वो पैक्ड होता है, उसके बाद हम लोग उसे फर्स्ट फ्रंट से ऊपर से खोलते हैं तो एक तरह से वो हाइट बन जाती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट। ये क्यूबाइड शेप ले लेगा, इसका वॉल्यूम जो लेगा वो क्या ले लेगा, एक क्यूबाइड शेप। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अभी क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा LBH, सिंस L और B दोनों सेम है अभी भी, तो 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू जहाँ से आपने कट किया यही आपकी क्या हो जाएगी, इतनी साइड से कट किया होगा तभी इसको फ्लैप को फोल्ड किया होगा, तो आपका ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, ये बन गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको पता ही आपने क्या करना है, इट्स लाइक dV/dx निकाल लें, तो क्या आएगा बच्चों, प्रोडक्ट टूल 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x, पावर कम्स आउट 2, 24 माइनस 2x, और ये 2x का भी क्या आ गया, -2, ठीक है। पुट dV/dx इज इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कॉमन क्या आ रहा है, 25 माइनस 2x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या बच गया, 24 माइनस 2x माइनस में 4x, 2 2 ज़ा 4, ये 4x हो गया, तो 24 माइनस 2x एंड 24 माइनस 6x शुड इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 12 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4। 12 पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम में 0 हो जाएगा, 12 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ठीक है। इन दैट वैल्यू, ऑन दैट वैल्यू हमारे को वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है।
तो d2v ओवर dx के निकाल लो। तो इन दोनों में प्रोडक्ट लगा दें, 24 माइनस 2x उसका आ गया -6 प्लस 24 माइनस 6x यहाँ से आ गया -2। वैल्यू प्लेस करोगे, x की वैल्यू 4, 24 माइनस 8, 8 इज़ लाइक कितना 16, 66 ज़ा -96, ये ज़ीरो ही हो गया। तो ये -96 आपका क्या है, नेगेटिव वॉल्यूम है, ठीक है, नेगेटिव डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव। तो आपके पास d2v ओवर dx स्क्वायर जो आ गया लेस देन 0 आ गया, ठीक है। तो therefore वॉल्यूम इज मैक्सिमम when 4 centimeter cut from each corner, get it। अब मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकाल दो। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम हमारा क्या था ये, ठीक है, दैट इज 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। तो क्या आएगा, x के लिए 4 आई है, 2 4 ज़ा 8, 24 माइनस 8 16 का स्क्वायर 96 इंटू दैट 4, 384 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ओके। 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन जो फॉर्म दे रखी है वो रेक्टेंगल शेप में दे रखी है, इसमें दे रखी है रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल शेप में क्या होगा, जैसे अगर मान लो कि रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है मान लो 45/24 का, तब भी आपको ईच कॉर्नर से क्या कट करना है, एक स्क्वायर कट करना है, ठीक है। तो जो लेंथ कट कर रहे हो वो x मान लेते हैं हम लोग। तो दोनों साइड से क्या हो जाएगी, 45 माइनस 2x हो जाएगी और ये 24 माइनस 2x हो जाएगी। तो वैल्यू वही रहेगी, फ्रंट लेंथ ये आ गई, विड्थ ये आ गई, हाइट हमने क्या मान ली x, तो वॉल्यूम तो वही चलेगा, बस यहाँ इसका स्क्वायर हो तो भी दोनों सेम थी, बट यहाँ पे 45 माइनस 2x और एक साइड से क्या आ जाएगा 24 माइनस 2x इंटू x को किसी भी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना तो प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। सॉल्व करना, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है, बट वहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक स्क्वायर दिया हुआ। तो ये 18 क्वेश्चन खुद करोगे आप ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कुछ रह गया है उसमें। अब यहाँ बच्चों हल्की सी एक मिस्टेक है, 16 आएगा यहाँ से, 16 का स्क्वायर दैट इज़ 256। तो एक वॉल्यूम में मिस्टेक है लास्ट में बस, ठीक है, 1024 आएगा, 1024, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम आएगा 1024 आएगा।